YouTube माध्यम गणित गुरु पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धारवेश कुमार और आज हम सीखने वाले हैं गुणा। गुणा का एक और सरल विधि जिसे हम गुणनखंड विधि कह सकते हैं। गुणनखंड विधि जिसे फैक्टर सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में। अभी तक पिछले वीडियो में हमने वैदिक विधि का चर्चा किया था, इकाई अंक 5 का चर्चा किया था। ये सब गुणा का सरल विधि का वीडियो हम दे चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि देखेंगे। आरंभ करें इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो देखते हैं ये गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आखिर क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं। आप कहेंगे ये गुणा और गुणा का भी विधि, इन सबों का वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, इन सबों पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। आप मैथ में, गणित में चाहे जितने भी जीनियस हो, आप एक चीज़ से कभी नहीं बच सकते, वो है गणना यानी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते, आप चाहे गणित में कितना भी पारंगत हो। और आपको गणना उतना करना पड़ेगा जितना एग्जामिनर चाहेगा। एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न होंगे, जितना गणनीय प्रश्न होंगे, आपको उतना गणना करना होगा। और गणना कर लेना बहादुरी नहीं है। बहादुरी इस बात की है कि आपको परीक्षा में मिले हुए समय सीमा के अंदर आपने गणना कर लिया और उसके साथ साथ प्रश्न को हल किया। इस चीज़ में महानता है। इसके लिए गणना करने के लिए हमें आसान आसान विधि सीखना पड़ता है ताकि हमारा सारा प्रश्न हल जो है समय सीमा के अंदर हो। तो मैं यही कहूँगा कि जितना ज़रूरी आपको अध्यायवार गणित को पढ़ना है, ठीक उतना ही ज़रूरी आपको गणना करने का सारा विधि और सरल सरल विधि आना चाहिए और गणना में आप अच्छे हो। हम गणना से संबंधित कई वीडियो दे चुके हैं और कई वीडियो देने वाले हैं। आप सभी वीडियो को देखें और अब निरंतर अभ्यास करें। मेरा मानना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप गणना में अच्छे हो जाएंगे। परंतु आपको गणना का आसान विधि समझना होगा और साथ ही साथ अभ्यास भी करना होगा। अगर एक काम आप करेंगे, एक काम नहीं, समझेंगे नहीं, अभ्यास करेंगे तब भी व्यर्थ जाएगा, और अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ आप समझेंगे तब भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए आपको अभ्यास भी करना ही होगा। अब ये गुणनखंड विधि होता क्या है, कैसे होता है, ये देखें। मान लो आपका एक संख्या ये है और इसे गुणा करने के लिए आपको मिल गया इससे। प्रश्न ऐसा नहीं आएगा, जरूरी नहीं है इस तरह के प्रश्न आएंगे। आपका प्रश्न किसी अध्याय से होगा, या तो चक्रवृद्धि ब्याज से हो, या फिर अनुपात समानुपात से हो, समय काम से हो, या फिर किसी कहीं और से हो, और उस प्रश्न के अंदर आपका ऐसा गणना आ जाएगा। और कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी होते हैं, परंतु हमेशा ऐसा प्रश्न नहीं होता। आपके किसी और प्रश्न के अंदर ऐसा गणना आ जाता है। देखें, अब ये गुणनखंड विधि में क्या है, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। हमने पहले 2 अंकों का गुना 2 अंकों से बताया था, जैसे 63 तो 67। तो ये भी 2 अंक का संख्या है और ये भी 2 अंक का संख्या है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक है और ये 4 अंक है। अब 2 अंक का गुना तो 2 अंक आप आसानी से कर लोगे। एक आधार होता है, आधार पे आधारित, तो उस पे 100 का आधार होगा, 200 का आधार होगा, परंतु ये ना तो 100 के नज़दीक है और ना ही 200 के समीप है, दोनों में से कोई नहीं। तो इन पे आपको ऐसे गुना में गुणनखंड विधि ही प्रयोग में आएगा। अब ये गुणनखंड विधि, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा गुणनखंड हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं
कि इसका गुणनखंड करते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यदि आप गणना में अच्छा बनना चाहते हो तो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये होगा कि आप पहाड़े कंप्लीट कर लें, यानी टेबल। आपके बाकी के गुरुजन लोग 1 से 40 तक के पहाड़े आपको रिकमेंडेड करेंगे। मैं भी मानता हूं कि 1 से 40 तक का पहाड़ा बहुत बहुत ज़रूरी है प्रतियोगिता का मैथ बनाने के लिए, और गणना तेजी से करने के लिए 1 से 40 तक का पहाड़ा जरूरी है। लेकिन कम से कम आप इतना नहीं करना चाहते हो। पहाड़ा तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हम भी पढ़े हैं, हर जो कोई भी पढ़ाई करते हैं हर लोगों को पहाड़ा पढ़ना होता है, परंतु पहाड़े बचपन में पढ़ाए जाते हैं, बाद में उनका प्रयोग कुछ कम जाता है, इसलिए कुछ लोग भूल जाते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं भूलते हैं तो उसमें जो गति होती है वो कम जाता है। लेकिन अब आपको फिर से उस पहाड़े को कंप्लीट करना होगा, और कम से कम 1 से 40 तक नहीं तो 1 से 30 तक का पहाड़ा आप सिर्फ याद ना करें, कंठस्थ कर लें। जी हाँ, याद और कंठस्थ में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा क्या, आप इसे बहुत अंतर आप समझ कह सकते हो। जब आपका पहाड़ा अच्छा से कंठस्थ होगा तो आपको पता है कि इसे हम कौन से 2 गुणनखंड में खंड खंड कर सकते हैं। ये हमारा 7 नमा 63 आता है, या फिर 9 सत्ते 63 आता है। ये 2 खंड में हम इसे तोड़ दिए। अब ये नंबर बड़ा वाला को हम छोड़ दिए, बड़ा ही रहने दिए। अब क्या करेंगे, विशेष कुछ नहीं करना, हमें पहले इस बड़े वाले खंड से इसको गुना कर देना है, बाद में जो गुणनफल आएगा उसे हम इस छोटे वाले खंड से गुना कर देंगे। 9 छक्का 54, 5, 9 इका 9 5 14, 1 9 दूनी 18, 1 19, फिर से 1 9 चौके 36, 1 37। अब ये आ गया, बच गया 7। 9 से तो गुना कर चुके हैं। 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 7 नंबर 63, 3 66, 6 7 7 49, 6 55, 5 7 21, 5 26। आ गया आपका गुणनफल। दो स्टेप में आपका इतना लंबा गुना तैयार है। देखते हैं एक और नंबर का, 32 34। मान लो आप इसका गुना करना हो 84 से। इसे हम, आपका जब पहाड़ा कंठस्थ होगा तो आप इसे बहुत आसानी से आप तोड़ सकोगे। कितना तक के संख्या का तोड़ सकोगे आप, 1 से लेके 300 तक के बीच में रहेगा तो आप तोड़ सकोगे। सभी को तो नहीं तोड़ सकते, जैसे जो अभाज्य है उनको नहीं तोड़ सकते, परंतु बहुत सारे संख्या को आप तोड़ सकते हो। लगभग लगभग संख्या टूट जाएगा। कुछ संख्या हैं जो अभाज्य होते हैं वो नहीं टूटेंगे। यदि दो गुणनखंड में एक गुणनखंड जो है आपका 1 से 300 के बीच का होगा और आपको 30 तक के पहाड़ा कंप्लीट होंगे तो आप आसानी से तोड़ लोगे। कुछ नहीं करना होगा, देखते के साथ टूट जाएगा। जैसे कि ये 12 सत्ते 84 होता है, 21 चौके 84 भी होता है। आप दोनों में से कोई खंड आप प्रयोग में ला सकते हो। मैं 12 7 का लूंगा। पहले हम 12 से गुना कर लेंगे, बाद में 7 से कर लेंगे। 12 चौका 48, 4 12 तिया 36, 4 40, 12 दूनी 24, 2 और 12 तिया 36, 2 38, 7 8 56, 7 8 56, 5 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, 2 30, 3 7 8 56, 3 59, 5 7 21, 5 26। ये आपका आ गया गुणनफल। तो गुणनखंड का गुणनखंड करके हम इस तरह से करते हैं। इसे हम खंड खंड करके ये आसानी से, अब इसे यदि हम लंबा चौड़ा गुना करते हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये वैसे भी 2 अंक का है तो 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, लेकिन इतना सीधा नहीं होगा और फिर अंत में आपको योग भी करना पड़ेगा।
इसका लेते हैं। तेरह नंबर 17 से होता है। इसे एक खंड 13 और एक खंड 9 में तोड़ दिए। अब 13 छक 78, 7, 13 7 20, 2, 13 दूनी 26, 2 28, 2, 13 चौका 52, 2 54 गुना 9, 9 8 72, 9 8 72 के 2 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, 4 9 5 45, 4 49। ये आ गया आपका उत्तर। दूसरा देखते हैं। ये 18 सत्ते 26 से टूट जाएगा। अठारह छक्का 78 से 10, 18 10 28, 2 18 दूनी 36, 2 38, 3 18 चौक 72, 3 75, 7 8 56, 5 7 8 56 5 61, 6 7 8 56 और 6 62, 6 7 5 35 और 6 41, 4 7 7 49 और 4 53। क्या भी आप कहोगे कि यह सरल नहीं है? इसे जब आप इस तरह गुना करेंगे तो 3 बार गुना करना होगा, चौथा बार योग करना होगा, तब आपका उत्तर प्राप्त होगा। पहाड़े का आवश्यकता उसमें भी पड़ेगा और इसमें भी पड़ता है। इसे हम तोड़ेंगे 16 8 28 से। 16 चौक 64, 6 16 48, 48 और 6 54, 16 दूनी 32, 3 और 16 48 3 51, 8 8 चौका 32, 3 8 चौका 32 3 35, 3 8 पे 40 3 43, 4 8 दूनी 16 4 20, 2 8 2 10 0 1 8 पे 40 1 41। आ गया आपका उत्तर। अगला उदाहरण देखते हैं। ये आ जाएगा 17 8 36 से टूट गया। 17 6 का 2 तल से 10, 17 10 27, 2 17 दूनी 34, 34 2 36, 3 17 चौका 68 और 3 71, 8 8 दूनी 16, 1 8 7 56 1 57, 5 8 6 48, 48 5 53, 5 8 5 13, 1 8 7 56 1 57। आ गया आपका उत्तर। मित्रों, इस तरह से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं और भी उदाहरण देखते हैं कुछ और गुणनखंडों का। इसे हम तोड़ेंगे बराबर है 44 से। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 12 छक 72, 7 12 7 19, 1 12 दूनी 24 1 25, 2 12 चौका 48 2 50, 12 दूनी 24, 2 बड़ा नंबर 78 से 108 और 2 10 11 12 25 60 और 11 71 अब 12 25 60। आ गया जी। अगला उदाहरण फिर से देख लेते हैं। ये होता है 22 सत्ते 54 से। 22 चौका 88, 8 22 तिया 66 8 74, 22 दूनी 44, 4 22 तिया 66 66 और 4 70, 7 8 56, 5 7 चौका 28 5 33, 3 7 7 49 3 49 और 3 52, 5 7 चौका 28 5 28 5 33 7 7 49। ये रहा आपका उदाहरण का हल। देखते हैं कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि आपके मन में शंका न रहे।
और इसे आप अभ्यास करें। यदि अब भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। 42 16 168, 42 16 21 80 68 से होता है। देख लेते हैं। 21 6 26 से 12, 21 और 12 33, 3 21 दूनी 42, 3 45, 4 और 21 चौका 84, 84 और 4 88। 8 से 8 6 48, 4 8 24, 4 28, 2 8 पे 40, 2 42, 4 8 8 64, 4 68, 6 8 8 64 और 6 70। इससे हम लेते हैं 216। 24 का होता है 24 नमा 216। 24 चौक 96, 9 24 तिया 48, 48 और 9 57, 24 दुनिया 48, 4 24 तिया 72, 4 76। 9 से रह गया 9 छक्का 54, 5 9 से 63 63 63 5 68, 6 9 पचे 45 और 6 51, 5 9 8 72 5 77, 7 9 छक्का 54 और 7 54 7 61, 6 9 से 63 63 63 6 69। हो गया जी। एक और उदाहरण देखते हैं। दो 234 लेते हैं इसको। ये होता है 26 नमा 234। 26 छक 56 से 156, 15 रह गया और 26 और 15 41, 4 26 दूनी 52, 52 4 56, 5 26 26 चौक चौलोतल से और 104 और 5 109। यहाँ 9 बाकी रह गया। 9 छक्का 54, 5 9 5 14, 1 9 छक 54 और 1 55, 5 9 9 81 और 5 86, 9 इकाई 9। ये था हमारा गुणनखंड विधि। मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी बटन दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।